श्री सीतारामचंद्र भगवान की। थोड़ा जोर से जय बोलो। सुनो सुनो सुनो, सुन लो। भगवान की कथा में जयकारा लगाने से शरीर के सारे पाप निकल करके भाग जाते हैं। और कहाँ जाते हैं बोले, जो धीरे से बोलता है अथवा नहीं बोलता उसी की खोपड़ी पे चले जाते हैं। इसलिए सभी लोग भगवान नाम जय घोष करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री बागेश्वर धाम की जय हो। श्री बागेश्वर सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्त्युद्विपदे सं चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम्। विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम्। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं। सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व दो चार बार भगवान के मंगलमय नाम का समुच्चारण कर लें। कल की कथा की शुरुआत ही पूज्य महाराज श्री ने की थी कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा। इस युग में भगवान का नाम सर्वोपरि है। और श्रीमद्भागवत के अंतिम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। और सच पूछो तो जीवन में जो भी दुख है वो पाप के कारण ही। पाप कर्म का फल दुख है और पुण्य कर्म का फल सुख है।
और पाप नष्ट हो तो अपने आप दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ हम सभी लोग उच्चारण कर लें, फिर थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव कारुण्य माधुर्य गांभीर्य आदि अनंत गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन श्याम सुंदर मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का आप सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री वागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे अनुज, बड़ा ही स्नेह आपका है। और दिल्ली के सांसद, नायक, गायक, सांसद, सब कुछ श्री माननीय मनोज तिवारी जी एवं डिप्टी सीएम साहब की धर्मपत्नी भी पधारी हैं। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे फ्लाइट बाबा, ये हमारे बीच में एक बाबा जी बैठे हैं, आप देख रहे हैं धवल वस्त्र में, इनका नाम ही फ्लाइट बाबा है। ये हमेशा फ्लाइट में ही रहते हैं, आज यहाँ हैं, रात में फिर कहीं फ्लाइट पकड़ेंगे, कहीं चले जाएंगे, उड़ते ही रहते हैं महाराज। क्योंकि हनुमान जी के जितने भक्त हैं वो सब उड़ते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी उड़ते और पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। आप इनका नाम ही संतों ने रख दिया फ्लाइट बाबा। तो मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण, वेद का अध्ययन करने वाले समस्त विप्र आचार्य ब्रह्मचारी गण, जिनके वेद ध्वनि को मंगलाचरण में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। वेद ही हमारे सनातन धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, समस्त धर्म का मूल वेद है। वेदात सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद से ही सब कुछ सिद्ध होता है। प्रत्यक्षेणानुमित्यावायस्तुपायो न विद्यते, जिस चीज को, जिस तत्व को प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण से भी हम नहीं जान सकते, उसका ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। वेदों का अध्ययन करने वाले ये समस्त बटुक ब्रह्मचारी गण एवं दूर दूर से पधारे समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री काशी विश्वनाथ की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप काशी के इस पवित्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में विराजमान होकर के भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। और सुनाने वाले व्यास जी महाराज के विषय में मैं क्या कहूँ, आप तो सब जानते ही। हनुमान जी के ही दूसरे रूप हैं मानो। श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करते करते हनुमान जी के सारे भाव आप में आ गए, और ध्यान से आप दूर से देखो तो हनुमान जी जैसा चेहरा भी लगता है। जैसे बाल रूप हनुमान जी का चेहरा, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, उस समय हनुमान जी का जो मुखमंडल का स्वरूप कहीं आप देखते हैं, वैसा चिंतन करिए तो ऐसे ही दिख रहा महाराज का मुखमंडल। क्योंकि हमारे यहां सिद्धांत है, जो व्यक्ति
जिस रूप की उपासना करता है, जिस तत्व की उपासना करता है, उपासना करते करते उसी स्वभाव को, उसी रूप को, उसी संस्कार में वो रच पच जाता है, वही संस्कार उसमें व्याप्त हो जाता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो मरने के बाद भूत प्रेत बन जाते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। देवान देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करते करते महाराज श्री के अंदर हनुमान जी जैसा भाव ही प्रकट हो गया, और हनुमान जी महाराज ने जो किया वही आपके द्वारा हो भी रहा। हनुमान जी ने क्या किया? बोले उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बन्हिम जनकात्मजाया। समुद्र का उल्लंघन करके श्री हनुमान जी महाराज ने गंगा में जाकर के जानकी जी के शोक का निवारण किया। आप भी समुद्र का उल्लंघन करके लंदन तक जाकर के वहां की हमारी हिंदू जनता है उनके शोक का निराकरण करने जा। अभी अभी आपने घोषणा सुनी 26 तारीख, वहां के जी जो हमारे सनातनी परंपरा के लोग हैं उनके शोक का हरण करना ही तो इनका कार्य है। और हनुमान जी महाराज ने एक काम और किया, बोले जानकी जी के शोक का हरण करके, जानकी जी के शोक की जो अग्नि थी उसी से रावण की लंका का दहन भी कर दिया हनुमान जी महाराज। आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामितम प्रांजलिरांजनेयम। तो अब इनके द्वारा, पूज्य महाराज श्री के द्वारा यही होना है कि जनता के अंदर जो शोक है, सनातनियों के अंदर जो शोक है, क्षोभ है, उसका हरण करके उस शोक की अग्नि से ही विरोधियों की लंका का दहन आपके द्वारा ही होने वाला है। सनातन धर्म के जो विरोधी विधर्मी हैं उनकी लंका का दहन ऐसे महापुरुष के द्वारा ही होता है। बंधुओं, काशी में भी ये परम अवसर यहाँ की जनता को प्राप्त हुआ, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और ये काशी तो धर्म की नगरी है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने काशी में रहकर जो धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में लहराई, उससे सभी परिचित हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महाराज धर्म सम्राट श्री कृपात्री स्वामी जी के विषय में न जानता। और उन्हीं के पावन प्रांगण में धर्म संघ में विराजमान है पूज्य महाराज श्री धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ने ही ये नारा दिया था जो आज पूरे हिंदू समाज में चारों तरफ बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की रक्षा हो, भारतवर्ष की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये नारा विश्व को अगर किसी ने दिया है तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने। और धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, आज से 10,000 वर्ष पहले जितने नास्तिक पैदा हुए और उन नास्तिकों ने जो जो तर्क और कुतर्क किया, उन सारे कुतर्कों का उत्तर, और आने वाले हजारों वर्ष में जितने नास्तिक पैदा होंगे और वो नास्तिक जो भी कोई कुतर्क करेंगे, उन सारे कुतर्कों का उत्तर धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी ने अपने ग्रंथों में लिख दिया है। ये बहुत बड़ी धरोहर है हमारे आपके लिए। और एक समय था जब लोग तर्क और शास्त्र के बल पर किसी बात को स्वीकार कर लेते थे, लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में उनको वैज्ञानिक तर्क की जरूरत पड़ती। बौद्धों ने, जैनियों ने, चारवाक ने सनातन धर्म के ऊपर अनेक आक्षेप किए। उस समय हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने शास्त्रार्थ करके, वाग वैभव के द्वारा उनका पराभव करके धर्म की रक्षा की। लेकिन आज शास्त्र की बात कोई सुनने को तैयार नहीं, उसको तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि धर्म में क्या शक्ति है, मंत्र में क्या शक्ति है। लोग कहते हैं महाराज मंत्र में क्या शक्ति है, कमरे में बैठ करके हम राम राम करें तो राम राम करने से क्या राम जी मिल जाएंगे। तो तर्क क्या देता है व्यक्ति, क्या रोटी रोटी कहने से रोटी मिल जाती। इन तर्कों के आधार पर लोग जानना चाहते हैं क्या मंत्र में भी कोई शक्ति है। मंत्र शब्द है,
शब्द ब्रह्म में अपूर्व शक्ति होती है, और शब्द की शक्ति तो इतनी ज्यादा है कि आपको गाली की शक्ति तो समझ में आती है, मंत्र की शक्ति नहीं समझ में आती। गाली की शक्ति सारी दुनिया जानती है, बोले गाली में क्या शक्ति, बोले गाली भी तो शब्द है, और सामने वाले को गाली दे दो उसका परिणाम क्या होता है, बोले तुरंत उसके हृदय में आग लग जाती है, आपकी खोपड़ी फूट जाती है। ये जब गाली शब्द में इतना दम है और उस शब्द में इतनी शक्ति है, तो भगवान के मंत्र में, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में तर्क के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रमाण को लोग देखना चाहते हैं कि मंत्रों में क्या शक्ति है, मंत्रों से क्या ये संभव है, मंत्र से क्या रोग दूर किया जा सकता है, मंत्र से समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, मंत्र से कोई वस्तु प्रकट की जा सकती है, मंत्र के द्वारा क्या किया जा सकता है। बोले मंत्र से सब कुछ होता है, मंत्र के अधीन ही समस्त देवता हैं, जो सारे देवता संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। मंत्राधीनंच देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र किन के अधीन हैं, बोले इन ब्राह्मणों और विद्वानों और संतों के अधीन है, और उन मंत्रों की अपूर्व शक्ति है, और इस शक्ति को देख करके व्यक्ति को विश्वास करना ही होगा। और उसके उदाहरण हमारे पूज्य महाराज श्री हैं। क्या है महाराज जी के पास? महाराज जी कोई मशीन लगा करके बैठे हैं, कोई कैमरा लगा करके बैठे हैं, अथवा इनका कोई तंत्र है, अथवा कोई इनके आदमी घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बैठे बैठे अपनी उस मंत्र शक्ति के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त है, उस शक्ति के द्वारा बैठे बैठे आपके भूत भविष्य वर्तमान सब चीजों को बता देते हैं। यही मंत्र की शक्ति। आज सारी दुनिया इस शक्ति को स्वीकार कर रही, और ऐसे लाखों मंत्र, करोड़ों मंत्र हमारे सनातन धर्म में हैं, और एक एक मंत्रों की अद्भुत अद्भुत विशेषताएं हैं, जिनका अनुसंधान करके, अनुष्ठान करके हम विलक्षण शक्ति से संपन्न होकर संसार में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। ऐसी धरोहर हमारे सनातन धर्म के पास है, और इसके बाद भी सनातन धर्म के लोग अगर भटक जाएं तो सनातन धर्मावलंबियों का दुर्भाग्य होगा। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में क्या नहीं, आज नहीं कल संपूर्ण विश्व सनातन धर्म के चरणों में आकर के झुकेगा, और झुक रहा है। इसलिए मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग सनातन धर्म के पथ पर चलकर अपनी सनातन संस्कृति के संस्कार को बचा करके रखें। इसी से हमारा भी अभ्युदय होगा, और देश का अभ्युदय होगा, और सारे विश्व का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उक्ति चरितार्थ हो जाए। पूज्य महाराज श्री के द्वारा पितृपक्ष के पावन अवसर पर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण वो दिव्य ज्ञान है जो हमारे जीवन से माया और अविद्या और अज्ञान का निराकरण कर देता है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। वेद व्यास जी कहते हैं ज्ञान विज्ञान भक्ति से संयुक्त माया का मर्दन कर देने वाला जो विशुद्ध ज्ञान है, उस विशुद्ध ज्ञान का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते। तो श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदांत का सारभूत तत्व है, और उसकी व्याख्या पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। महाराज श्री को सुनने के लिए यहाँ लाखों लोग आए हैं। महाराज, इतनी बड़ी भीड़ पूज्य महाराज श्री को सुनने के लिए है, तो बीच में मैं बाधक नहीं बनना चाहता। महाराज श्री की इच्छा थी, उनकी आज्ञा थी कि आशीर्वचन हो जाए। तो इतना ही कह करके पुनः मैं एक बार कहूँगा कि उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी रहो, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही। और यही अंतिम उपदेश गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भगवान के धाम जाने लगे, तो उनके शिष्यों ने, परिकरों ने कहा, महाराज कोई अंतिम उपदेश आपका हम सुन लें। तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, अंतिम उपदेश उनका एक पद में। क्या उपदेश है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। समय बहुत कम है और करने के लिए बहुत है, क्या क्या करोगे? अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए।
पारना पुराणन को, वेदहूँ को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। बस सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। तो भगवान श्री राम का नाम लें। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे।